तो मैं रजनीश आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अमन करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक नंबर दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल जो हम लोग पढ़ रहे थे क्या संविधान का भाग 1, उसमें जो एक मोबाइल बंद हो गया, ठीक ना। आज जो है कि उसी को प्रोसेस में आगे चलेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेंगे। हम लोग क्या पढ़ लिए थे कल मेरे दोस्तों? हम लोग पढ़ लिए थे, आपको पता है कि भैया हम लोग पढ़ा था कि हमारा जो संविधान है वो कहाँ तक लागू होता है हमारे देश में, समंदर में, दूसरे देश में भी लागू होता है, कहाँ पर होता है, ये सब बातें की गई थी कि आखिर मेरा संविधान कहाँ तक लागू होता है। कानून कुछ और चीज़ होता है, कानून दूसरे देश में भी लागू होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है क्या कि हम लोग संविधान कहाँ लागू हुआ था, ये सब आपको मैप के जरिए आपको बढ़िया तरीके से बनाकर बताए थे। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे क्या संविधान के भाग 1 में। संविधान के भाग 1 में आप लोग को पता है कि इसकी बात जो है कि क्या है कि इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बातें की गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक यही बात चल रही थी कि अनुच्छेद 1 में है, आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में क्या है, आर्टिकल 2 में क्या है, 3 में क्या है, यही सब आपको कल बताए थे। तो यहाँ फिर से देख लीजिएगा, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है और आर्टिकल 4 में क्या है, ये सब फटाफट एक बार और देख लीजिएगा। इसमें बोला ऑप्शन, इसमें क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात इसमें क्या गया है, नए राज्यों का, 2 में क्या गया है, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। दूसरे में क्या गया है, जिसमें क्या गया है, नए राज्यों का गठन व निर्माण। इसमें क्या गया है, इम्पोर्टेंट बात है, इसमें कहा गया है कि अगर अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 में, अगर अनुच्छेद 1 और 2 में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे, अनुच्छेद 1 और 2 में कोई भी परिवर्तन या कोई भी संशोधन होता है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या कहा गया है, अगर अनुच्छेद 1 और 2 में कोई भी परिवर्तन, कोई भी संशोधन, लिख लीजिए, कोई भी संशोधन होता है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। अब कहेंगे भैया 368 में क्या है, अनुच्छेद 368 में इसकी बात की गई है, अनुच्छेद 368 के तहत इस संविधान संशोधन होता है। तो वही बात कहा गया अनुच्छेद 4 में कि अगर अनुच्छेद 1 और 2 में कोई भी संशोधन या कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यही बात इसमें कही गई है। ठीक नंबर दोस्तों, आगे चलते हैं। कल तो इसकी यहाँ तक बातें कर ली गई थी। आज हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 1 के बारे में और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। एक अनुच्छेद एक दिन में ख़त्म करेंगे, यकीन मानिए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जीवन में आप लोग की ज़रूरत, संविधान दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर वे में अपना नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। अब डालिएगा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, आर्टिकल फर्स्ट डालिए। आर्टिकल फर्स्ट में किस चीज़ की बात की गई है? अभी लिखे थे, क्या लिखे थे कि भारत
अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, संघों का राज्य नहीं होगा, क्या बोला है, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इसकी बात की गई। अब एक बात याद रखो मेरे दोस्त, बस एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम भारत का दो नाम प्रयोग किए हैं, एक तो नाम प्रयोग किए हैं भारत और दूसरा नाम प्रयोग किए हैं इंडिया। आप पूछेंगे नहीं कि भैया कि सर या तो आप यहाँ पे इंडिया का प्रयोग कीजिए या तो भारत का प्रयोग कीजिए, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे संविधान निर्माताओं ने दोनों नाम का प्रयोग किया। आखिर लॉजिक क्या थी, इसका तर्क क्या था, तो आप लोग को पता है कि भारत को कहने का भी तर्क, मतलब कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिखना चालू किया, जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिखना चालू किया तो लोगों से पूछा गया कि आखिर भारत का क्या नाम रखा जाए, भारत का प्रयोग किया जाए या इंडिया का प्रयोग किया जाए। तो कुछ विद्वान या कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने कहा कि भारत नाम रहना चाहिए। तो उनसे पूछा गया कि आखिर भारत नाम क्यों रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो उपमहाद्वीप में जो लोग रहते थे, उनकी संस्कृति, उनकी शैली जो एक इससे जुड़ी हुई थी, किससे, भारत से। तो उन्होंने कहा कि भारत का नाम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, भारत का नाम का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि उपमहाद्वीप में जो लोग रहते थे, उनकी शैली, उनकी संस्कृति किससे जुड़ी हुई थी, भारत से जुड़ी हुई थी। इसलिए उन्होंने कहा कि संविधान में भारत शब्द का उपयोग होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना था, कुछ लोग उसमें और मत दिए, उन्होंने कहा कि इंडिया नाम रहना चाहिए। तो उन लोग से पूछा गया कि भैया बताइए कि आखिर इंडिया नाम क्यों रहना चाहिए, आखिर इंडिया नाम क्यों रहना चाहिए, इन लोगों से पूछा गया आखिर इंडिया नाम क्यों रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इंडिया इसलिए नाम रहना चाहिए सर, कि सर आखिर इंडिया, रुक जाइए भैया थोड़ा सा रुकेंगे कि हम लोग का ये आ रहा है कि नहीं पूरा, तो अब बोलेंगे आ रहा है ना, आ रहा है। तो उन लोगों से पूछा गया कि आखिर इंडिया शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, क्यों किया जाए। तो उन्होंने कहा कि सर इसकी दो लॉजिक हैं, इसके दो तर्क हैं। तो संविधान निर्माताओं ने पूछा कि बताइए आखिर क्या दो तर्क। उसमें पहला तर्क ये था कि जो इंडिया नाम था, ये तो पहली बात आधुनिक नाम था, जो ये आधुनिक न्यूएस्ट नाम था, इसलिए उन्होंने कहा कि जो आधुनिक नाम, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा लॉजिक, दूसरा तर्क ये था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई थीं, जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संधियाँ हुई थीं, उसमें भी किस चीज़ का प्रयोग किया गया था, उसमें भी इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। तो उन्होंने कहा कि अपने संविधान में इंडिया शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो अब जो है कि संविधान निर्माताओं फंस चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। कुछ लोग कह रहे थे भारत का प्रयोग करिए, कुछ लोग कह रहे थे इंडिया का प्रयोग करिए। तो संविधान निर्माताओं ने अपने बीच का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि ना इनको दुख करेंगे ना इनको दुखी करेंगे, दोनों का नाम रख दिया इस संविधान के अनुच्छेद 1 में। इसी में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, चलते हैं, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया हो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इसी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग को ये समझ में आ गया कि आखिर इंडिया और
भारत का क्यों प्रयोग किया होगा। तो मेरे दोस्तों यदि आप लोग को समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यकीन मानिए कि जितना बेसिक तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा दिया जाएगा, आप लोग खोज लीजिए कि भैया इतना बेसिक से आपको कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा। एक एक डाउट लेकर आप लोग को, डाउट तो पहली बात छोड़ेंगे नहीं, अगर होना भी है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि भैया इसका मतलब क्या होगा, उसको भी बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एक बात याद रखना, एक बात और यहाँ पे याद रखना, जब न्यायपालिका थी अपनी, जो न्यायपालिका थी उसमें बहुत सारे केस गए, उसमें भी बहुत सारे केस गए। तो किस लिए कि अपने भारत का नाम क्या रखना चाहिए। तो न्यायपालिका ने कहा कि किसी देश का नाम रखना, किसी देश का नाम रखना या किसी राज्य का नाम रखना हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। ये काम किसका है, सरकार का है। तो उन्होंने कहा कि हम जो है कि नाम नहीं रखेंगे। लेकिन एक केस आप लोग याद रखिएगा, एक केस आपका क्या था, जो है कि कब आया था, 2016 में। ठीक है, 2016 में जो है कि नाम आया था। इसमें कौन थे, इसमें नमन करके कोई व्यक्ति था, है ना, उन्होंने कहा, वो किसान बताते थे, उसको छोड़िए। 2016 में जो है कि केस आया था। इसमें जो है कि जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, TS ठाकुर। न्यायाधीश कौन थे, ठाकुर जी थे, TS ठाकुर जी थे। इन्होंने फैसला क्या सुनाया, इन्होंने कहा कि इंडिया अनुच्छेद 19 के तहत, इंडिया जो लोग हैं अनुच्छेद 19 के तहत उनका अधिकार है, वो इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि भारत का सिर्फ प्रयोग होना चाहिए, लेकिन TS ठाकुर जी जब न्यायाधीश थे उन्होंने कहा कि लोग जो है अनुच्छेद 14 के तहत अपने भारत का नाम इंडिया भी रख सकते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा, उनका अधिकार है, उनका क्या है, अधिकार है। चलते हैं आगे और आगे समझते हैं कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है। आगे भावनाएं क्या थी मेरे दोस्तों, कि आप लोग को पता है कि एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन दे रहे हैं, भाग 1 में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 3 में, या इनमें से कोई नहीं, या फिर कहीं पर भी नहीं। तो आपको बता दें कि जो ये संघीय शब्द है ना, संघीय शब्द, इसका अपने भारतीय संविधान में कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ संघ का प्रयोग किया गया है। ठीक ना, संघीय अगर पूछ देता है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, आप बोलेंगे कहीं पर भी नहीं किया गया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संघीय शब्द, ठीक है, इसको कहीं पर भी नहीं प्रयोग किया गया था। ठीक है, दूसरा चीज़ आप रखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, और एक चीज़ अपना थोड़ा सा मैप बनाएंगे और आपको समझाने की पूरी प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये अपना क्या है, ये अपना भारत है। जैसे भी है वो अपना है, जैसे भी है वो अपना है, ये अपना भारत क्या है, ये अपना भारत है। ये क्या है, अपने छोटे छोटे राज्य हैं, समझ लीजिए, इसमें राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, कुछ भी है, ये राज्य है। अनुच्छेद 1 की बात समझिएगा, इसमें कहा कि जो भारत है, ये क्या है, भारत है, अर्थात इंडिया, भारत और इंडिया एक ही है। राज्यों का संघ होगा, ये जो छोटे छोटे राज्य मिलकर ये क्या करते हैं, संघ का निर्माण करते हैं। जो राज्य मिलके वो क्या करते हैं, छोटे छोटे राज्य मिलकर आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, वही अनुच्छेद 1 में बात की गई है।
इसमें अनुच्छेद 1 में बात की गई है कि जो ये राज्य हैं, ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, राज्यों का संघ होगा। इंडिया जो भारत है, ये जो भारत है ये राज्यों का, ये छोटे छोटे राज्य हैं, राज्यों का ये क्या होगा, संघ होगा। यही चीज़ की इसमें बात की गई है। लेकिन आप लोग बताइएगा कि ये जो एक राज्य है, अब सोचिए कि अगर यहाँ पे एक ठो मान लीजिए बस अमेरिका है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है या कुछ भी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला राज्य जो है कि गुस्सा हो गया बेचारा, इसने बड़ा ही किसी चीज़ को, किसी बात का बुरा मान लिया। ये जो है कि नाक फुलाकर बैठा हुआ है। तो इन्होंने पूछा, भारत से पूछा क्या हुआ। तो इन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। किसने कहा? ये जो छोटा सा राज्य है, मान लीजिए ए राज्य है, ए राज्य है, इन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि आप बहुत हमको मारते हैं। ए राज्य ने कहा किससे? भारत से, कि आप हमको बहुत मारते हैं या आप हमको बहुत अत्याचार करते हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे कुछ भी हो जाए। तो क्या आप लोग ये बताइए बस कि ये जो ए राज्य है, क्या ये अमेरिका में जा सकता है? क्या ये ए राज्य अमेरिका में जा सकता है? ये क्या अपने भारत को छोड़ सकता है? तो एक बात याद रखिए कि ये कतई भी नहीं हो सकता, ये कतई भी नहीं हो सकता। ये जो ए राज्य, ये दूसरे राज्य छोड़कर नहीं जा सकते किसी भी हालत में, क्योंकि अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि राज्यों का संघ होगा। अपने भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। संघ में कुछ भी हो जाए परिवर्तन नहीं होगा। क्या आप लोग समझ में आ गया? लेकिन ये जो अमेरिका के राज्य हैं, अमेरिका के जो छोटे छोटे राज्य हैं, ये अपने भारत में या किसी राज्य में प्रयोग जो कि जा सकते हैं। इस यहाँ पे स्वतंत्र हैं यहाँ पे कि दूसरे देश में जा सकते हैं। लेकिन अपने भारत का एक ऐसा है, भारत एक ऐसा है कि इसमें कोई भी राज्य अपने जो संघ को, अपने भारत को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में नहीं जा सकता। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन अमेरिका इसमें आ सकता है। तो उसी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कोई भी राज्य मान लीजिए अमेरिका से आता है तो हम उसको नहीं लेंगे। किस लिए? क्योंकि बाद में जो है कि गृह युद्ध होने की संभावना रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या आप लोग को समझ में आ गया कि जो है कि अपने भारत से जो है कि राज्य छोड़कर अलग नहीं हो सकते? ठीक है, एक बात और लिखेगा, एक तो इस कथन लिखेगा, बोला है। रुकिए मेरे दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं कि भैया कि बड़ी ही हो गया था। अभी हम जो एक क्लास बनाए, एक तो अभी आपको हकीकत बता दे रहे हैं, इतना बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाए थे। 28 मिनट का क्लास बना था, जैसे ही बंद किए वो पता नहीं वो क्लास ही नहीं हुआ। फिर ये दोबारा क्लास ले रहे हैं, कसम कह रहे हैं कि भैया कितना दुख हुआ, कितना बढ़िया तरीके से उसमें समझाए थे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा ये पढ़ा रहे हैं, जस्ट तुरंत दोबारा पढ़ा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको समझिएगा। भारत अर्थात इंडिया। अब एक तो कथन लिखेगा कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी राज्य है। विनाशी भारत जो विनाशी राज्यों का अविनाशी राज्य है। एक कथन पूछता है कि बताइए सही है कि गलत है, तो आप बोलें कि भैया सही है। एक कथन करके पूछता है, इसी एग्ज़ाम में पूछा है कई बार और कई एग्ज़ाम में पूछा है। कहा गया है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी राज्य है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये हमको स्टेटमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हमने कहा कि हम किस लिए हैं? समझाने के लिए। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी राज्य है, मतलब कि एक बात याद रखिए, बहुत पहले की बात, एक व्यक्ति थे, अब पहली बात एक देखिए, मूल संविधान में कितने राज्य थे? यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। मूल संविधान में कितने राज्य थे? 4 थे, ABCD। इसी को बोलते हैं अ, ब, स, अ, द।
4 राज्य थे। पहले ए में किस चीज़ की बात की गई थी? पूर्ण राज्य थे, पूर्ण राज्य थे। पूर्ण राज्य में इस पे जो अधिकार कौन कर रहा था? ब्रिटिश शासन था। इस पे ब्रिटिश शासन था, ठीक है। और जो है कि अब इसमें बी में क्या था? इसमें था आपका देसी रियासतें, देसी रियासतें थी, देसी रियासतें, यानी जिसको आदिवासी बोलते हैं, आदिवासी जो एसटी में रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि ऑप्शन सी में था, इसमें था कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र। इसमें कमिश्नरी क्षेत्र में कौन थे? दिल्ली थे, कुर्ग थे, अजमेर थे, ठीक है, मारवाड़ थे, ये सब बातें इसमें थी। अब इसमें डी में क्या था? दो में क्या था? इसमें थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये सब बातें जो मूल संविधान में, इसमें 4 राज्य की बात की गई थी। कितने राज्य की? 4 राज्यों की बात की गई थी। पहला राज्य आपका क्या था? पूर्ण राज्य था, इसमें ब्रिटिश शासन कर रहा था। दूसरा बी में क्या था? देसी रियासतें थी, जिसको हम आदिवासी बोलते हैं, जो एसटी में आते हैं। तीसरी में क्या थी? कमिश्नरी क्षेत्र। कमिश्नरी क्षेत्र में दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मारवाड़ ऐसे शब्द आते थे। अंडमान, ऑप्शन डी में, मतलब कि चौथा राज्य डी में क्या था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, ठीक है। ये मूल संविधान की बात। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटनाएं हुई कि ये आखिर बट गया। बहुत पहले की बात है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री राम लुल्लू थे। श्री राम लुल्लू जी थे, लल्लू करके थे। इन्होंने कहा कि हम जो है कि भारत का भाषाई आधार पर गठन होना चाहिए, जो है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। कि किनका कहना था? ये कहाँ के थे भैया? आंध्र प्रदेश के थे। इनका कहना था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन भारत नहीं मान रहा था। भारत ने कहा कि हम कुछ भी हो जाए अपने देश से राज्यों को अलग नहीं करेंगे, भाषाई आधार पर बंटवारा नहीं करेंगे। लेकिन वो एकदम बेशर्मी पे, वो जो है कि बहुत ही बेहुदे तरीके के निकले। उन्होंने ठान लिया कि कैसे भी करके हम तो बंटवा करेंगे, देखते हैं अब कैसे नहीं करते हैं। इन्होंने कहा, आसन रख लिया, भूख जिसको बोलते हैं, भूख हड़ताल कर दिया भैया। इन्होंने 52 से लेकर 53 दिन तक कोई खाना अन्न नहीं खाया, ठीक है, अन्न नहीं खाया। और 52 से लेकर 53 दिन में ही इनकी मृत्यु हो गई। आप लोग को पता है कि जब किसी राजनेता की मृत्यु होती है तो राजनीतिक दबाव कितने बढ़ जाते हैं। और इसी दबाव के कारण 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। किसके आधार पर? भाषाई आधार पर। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से पूछता है, लिखिएगा कि 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पहला चीज। दूसरा चीज, पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बनाया गया कौन था? वो था आंध्र प्रदेश, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से थे। तो पहला राज्य कौन बनाया गया? आंध्र प्रदेश जो है कि भाषाई आधार पर ये जो है कि बनाया गया। ठीक ना मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, इसमें थोड़ा इसको डोज दे देते हैं। देख ही रहे हैं कि कितना ये नादानी कर रहा है, इस नादानी को हम निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको डोज दे दिए। अब देखिए ये तूफ़ानी आइडिया की तरह चलेगा। ये कैसे चलेगा?
तूफानी आइडिया की तरह ये चलेगा। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ से 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। किस आधार पर? भाषाई आधार पर। ठीक है, पहला राज्य भाषाई आधार पर कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे मेरे दोस्तों। भाषाई आधार पर इसका गठन हो गया, तो उसी के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। अब चलते हैं आगे। लेकिन जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 ईस्वी में, जब 1956 राज्यों में पुनर्गठन हो गया, पहले राज्य 4 थे ABCD करके, लेकिन अब राज्य कितने हो गए? 2। वो 2 राज्य सिर्फ और राज्य था, और एक था संघ राज्य था। एक ठो राज्य था, एक ठो संघ राज्य, बस सिर्फ 2 रह गए। क्या आप लोग को पता है कि हम क्या बोले थे कि भारत जो कि विनाशी राज्यों का अविनाशी राज्य है। यहाँ आप देखिए 4 राज्य पहले थे, अब 2 हो गए, मतलब कि विनाश हुआ कि नहीं? आप देखिए यहाँ पे विनाश हो गया कि नहीं? आप बोलेंगे भाई अब विनाश, इसीलिए कहा गया है कभी विनाश करेगा कभी अविनाश करेगा अपना भारत। पहले कितने थे? 4 थे, अब 2 हो गए। कितने हो गए? 2। पहले 4 थे, तो विनाश हुआ कि नहीं? क्या आप लोग को समझ में आ गया कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी राज्य है? ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही अब की स्थिति में देखेंगे तो पहले यूनियन टेरिटरी कितनी, अब पहले कितनी थी? 5 थी, लेकिन अब कितनी हो गई हैं? 9। कितनी हो गई हैं? 9। और राज्य कितने थे? राज्य पहले 14 थे, अब कितने हो गए? 28। ठीक है, इतनी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों, कि और एक चीज़ याद रखिएगा, कि भैया एक चीज़ और याद रखिए, और क्लास यहीं पे समाप्त होगी। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा। एक चीज़ की बात क्या है इसमें? बात ये है, एक तो क्वेश्चन लिखिए। क्या लिखिए? एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन या फैक्ट इसको बोल देते हैं। एक तो फैक्ट लिखिए, भारतीय स्टेटमेंट के तरह पूछ देता है, भारतीय संघ की इकाई में परिवर्तन हो सकता है ये कैसे लिखा गया है यार? यहाँ बढ़िया से लिखेगा कि भारतीय संघ की इकाई में परिवर्तन हो सकता है, परंतु संघ अपवर्तित रहेगा। अपवर्तित रहेगा।